अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे भाइयों, मैं और आप इस दुनिया में जो पैदा हुए वो अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आए, बल्कि अल्लाह के हुक्म से आए। न हम अपनी मर्ज़ी से आए, न अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। जब अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया तो आ गए, और जब हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। तो न आने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल, न जाने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल। अक्लमंदी का तकाजा ये है, बीच की जो ज़िंदगी है वो भी हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। अब ज़रूरत है इस बात की कि हम दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला की ज़ात से जुड़े रहें, अल्लाह की ज़ात से जुड़े रहें। जैसे कोई आदमी किसी कंपनी के टूर पर जाता है तो कंपनी वाले उसको एक फ़ोन देते हैं और हर वक्त वो अपनी कंपनी से जुड़ा रहता है, और ऐसे आदमी को बहुत अच्छा समझा जाता है। इसी तरह दुनिया में रहते हुए हम अल्लाह की ज़ात से जुड़े रहें, ये बंदा अल्लाह ताला का बहुत प्यारा और मुक़र्रब होता है। हम दुनिया में आकर अल्लाह की ज़ात से गाफिल ना हों, दुनिया की रंग रेगलियों को देखकर हम अल्लाह ताला को भूलने ना पाएँ, बल्कि बदलते हुए हालात को, सुबह और शाम को, दिन और रात को, उतराव और चढ़ाव को देखते हुए हम अल्लाह की ज़ात से और ज़्यादा करीब होने वाले बने। जब जब हमारे पास नेमत आए तो हम उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बने। जब जब कोई तकलीफ़ आए उस तकलीफ़ को भी अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया समझें। तो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का एक तरीक़ा बहुत आसान ये है कि हम मौके मौके की दुआ याद करें। किस मौके पर अल्लाह पाक ने कौन सा ज़िक्र अपने महबूब के ज़रिए से हमें बताया है, उस ज़िक्र के ज़रिए से अल्लाह को याद करें। लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि हम दुआ की अहमियत को समझें कि दुआ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से, ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज की अहमियत और इनका महत्व क्या है। देखो, आजकल का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, और साइंस की जदीद ईजादात ने इंसान को हक़ के करीब ला के खड़ा कर दिया है और हक़ समझना आसान कर दिया है। अब नमाज का वक्त है, हमारे जेबों के अंदर जो फ़ोन है वो फ्लाइट मोड पर हैं, ऑफ मोड पर हैं। अगर हमारा कोई रिलेटिव, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई दोस्त नियर डियर हमसे अगर रब्ता करना चाह रहा होगा तो वह हमारा नंबर डायल करता है। नंबर जब डायल होता है तो वो फ्रीक्वेंसीज आती हैं और हमारे फ़ोन से टकराती हैं और वापस जाती हैं, और उसको एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि जिस गाहक पर, जिस कस्टमर से आप रब्ता करना चाहते हैं उसका स्विच ऑफ है। वो चाहे गुजराती में कहे चाहे इंग्लिश में कहे, मफ़हूम उसका ये होता है। तो उसने कैसे बताया कि स्विच ऑफ है? वो फ्रीक्वेंसीज यहाँ तक आई, बरक़ी लहरें यहाँ तक आई, फ़ोन से टकराई, और जब उसको अंदर जाने का मौका न मिला तो वापस गई और कहा स्विच ऑफ है। ठीक इसी तरह तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला की रहमतें छम छम बरसती हैं और बंदों की तरफ मुतवज्जे होती हैं, लेकिन बहुत सारी रहमतें बंदे के दिल से टकराती हैं और वापस जाती हैं, और गोया अल्लाह के दरबार में कहती हैं, प्यारे अल्लाह, जिन दिलों की तरफ आपने हमें भेजा था उन पे तो गफलत के लॉक लगे हुए हैं, हमें अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। तो साइंस की जदीद ईजादात ने हमारे लिए हक़ को समझना आसान कर दिया, बल्कि हक़ के करीब ला के खड़ा कर दिया। इसी तरह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से दुआओं के मुबारक निकले हुए जुमले, ये अल्लाह ताला की रहमत के बंद दरवाज़ों को खुलवाने के लिए ऐसी अहमियत रखते हैं जैसे बंद स्क्रीन को खोलने के लिए पासवर्ड की अहमियत होती है। अगर किसी के फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ हो, आप एक्सरसाइज कर कर के थक जाएंगे, वो ताला मजबूत से मजबूत तो हो जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं, क्योंकि पासवर्ड जो है वो करेक्ट नहीं। और अगर करेक्ट पासवर्ड होता है
दो और 3 की वो दबाता है, पुश करता है और विंडो ओपन हो जाती है। ठीक इसी तरह अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे बंद हैं, उनको खुलवाने के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए दुआ के जुमले वो करेक्ट पासवर्ड के मानंद हैं। उन दुआओं ने न जाने उन रहमत के दरवाज़ों को कितनी मरतबा खटखटा रखा है और कितनी मरतबा खुलवा रखा है। तो नए पासवर्ड की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वही पुराना पासवर्ड जो रियल है, हकीकत है और जेन्युइन है, उसी को इस्तेमाल करें। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दुआएं हमें तलकीन फरमाई हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर। अगर हम उनको पढ़ लें तो अल्लाह ताला हमारे काम पूरे फरमा दें। जो बंदा 7 मरतबा सुबह में और 7 मरतबा शाम में हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़ता है, 7 मरतबा सुबह 7 मरतबा शाम में ये पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके अधूरे काम पूरे फरमा देते हैं। अब बताइए हम तमाम के अंदर कौन बंदा ऐसा है जिसके सारे काम पूरे हो गए हों? किसी की शादी पूरी नहीं हुई, अधूरी है, मंगनी होकर मामला अधूरा पड़ा हुआ है। किसी का इंतज़ाम नहीं है, किसी के घर का इंतज़ाम नहीं है, घर अधूरा है जी। किसी का निकाह हो गया तो बच्चा नहीं हो रहा, मामला अधूरा है। बच्चा हो गया तो अब बच्चा, उसकी तालीम, उसकी सेहत ये अधूरी है। जब बड़ा हो गया तो अब उसकी जो है शादी ब्याह करना है, वो अधूरा है। जब बड़ा हो गया तो अब उसकी जो है कारोबार अधूरा है। यानी हर वक्त हम अधूरेपन से जुड़े रहते हैं, हर वक्त हमारे काम अधूरे होते हैं। या तो माल नहीं होता, माल होता है तो वो सेल नहीं होता, सेल हो गया तो पेमेंट नहीं आता। यानी हर वक्त हम किसी न किसी परेशानी में उलझे रहते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका प्यारा तरीक़ा बताया कि हम 7 मरतबा सुबह में और 7 मरतबा शाम में हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम इसको पढ़ें तो अल्लाह ताला उसके अधूरे काम पूरे फरमा देते। और जब कभी कोई लंबी फ़ाइल हो प्रोसेस करने वाली और लंबा कोई मामला फंसा हुआ हो तो उस वक्त मुसलसल इसको पढ़ता रहे, इसकी तस्बीहात पे तस्बीहात पढ़ता रहे, अल्लाह ताला बेड़ा पार फरमा देंगे। तो कितना आसान काम है दोस्तों, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि अल्लाह ने मुझे फरमाया, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, अल्लाह ने मुझे फरमाया अपनी उम्मत को बता दो। क्या बता दो? कि जो बंदा 10 मरतबा सुबह में, 10 मरतबा शाम में और 10 मरतबा रात में ये पढ़े। क्या पढ़े? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतना, अली अज़ीम नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 10 मरतबा सुबह में, 10 मरतबा शाम में और 10 मरतबा रात में। रात कहते हैं सूरज गुरूब होने के बाद जो वक्त शुरू होता है ये रात है, और सूरज गुरूब होने से पहले यानी असर से मगरिब तक का वक्त जो है ये शाम कहलाता है। तो जो बंदा 10 मरतबा सुबह में, 10 मरतबा शाम में, 10 मरतबा रात में पढ़ेगा तो क्या क्या मिलेगा सुने। सुबह में पढ़ेगा तो मेरे गुस्से से बचेगा, अल्लाह फरमाते हैं मेरे गुस्से से बचेगा। अगर कोई बंदा अल्लाह के गुस्से से बच जाए तो गुस्से के बाद क्या रहता है? मोहब्बत। मालूम हुआ अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाएगा, अल्लाह की रहमत में शामिल हो जाएगा। सुबह में पढ़ेगा तो 10 मरतबा पढ़ेगा तो मेरे गुस्से से बचेगा, और शाम में पढ़ेगा तो रात शैतान के धोखे से बचेगा, शैतान के धोखे से बचे। शैतान बड़ा चालाक है, बड़ा चाप्टर है, बड़ा ज़हीन है। तो शैतान जैसा चाप्टर आदमी हमें धोखा नहीं दे सकेगा। इसका मतलब अल्लाह ताला हमें इतनी बड़ी मेमोरी, इतनी बड़ा फ़हम, इतनी बड़ी समझदारी अता फरमाएंगे कि कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। क्योंकि धोखा आदमी बेवकूफ़ खाता है ना, अक्लमंद नहीं खाता। चिटिंग में कौन आता है? धोखे बेवकूफ़ आ जाता है, अक्लमंद नहीं आता। तो सुबह में पढ़ेगा तो अल्लाह के गुस्से से बचेगा, शाम में पढ़ेगा तो शैतान के धोखों से बचेगा, और रात में पढ़ेगा तो रात के फितने से बचेगा। रात अपने अंदर बहुत फितने लिए हुए। आदमी सोता है बाइज्जत, उठता है बेइज्जत। पता चला बेटी चली गई, बाथरूम में ढूंढा, वॉशरूम में ढूंढा जी, टेरिस पर ढूंढा, किचन में ढूंढा, कहीं भी नहीं मिल रही। तकिया उठा के देखा तो इतना लंबा लेटर मिला, और उसमें लिखा था कि मैंने बहुत सब्र के साथ वक्त गुजारा, मैंने देखा सबकी बातें होती हैं, बिजनेस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मेरे निकाह की और मेरे फ्यूचर की कोई बात नहीं होती। मैंने अपना फ्यूचर ढूंढ लिया है, लिहाजा अब मुझे मत ढूंढना
और मुझे ढूंढने में अपनी उम्र ज़ाय मत करना, मैंने खुद अपना जीवन साथी तलाश कर लिया। अब जो बच्ची इस तरह भाग गई हो, माँ बाप की नाक कट जाती है कि नहीं? घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहते, और भरी महफिल में दो लफ्ज़ कहने के काबिल नहीं होते, आदमी ऐसा बेइज्जत होता है। तो रात अपने अंदर फितने लिए हुए, सोता है बाइज्जत, उठता है बेइज्जत, सोता है अमीर, उठता है फ़कीर। पता चला वेयर हाउस में आग लग गई, तो रात को जब सोया था तो अमीर था, और जब उठा तो फ़कीर बन गया। तो रात अपने अंदर फितने लिए हुए। तो रात के फितनों से बचने के लिए 10 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अगर पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमा। कितना आसान नुस्खा है दोस्तों, तो करेंगे ना इंशाअल्लाह जी। तो क्या बताया, जो बंदा 10 मरतबा सुबह में पढ़े, 10 मरतबा शाम में पढ़े, 10 मरतबा रात में पढ़े, सुबह में पढ़ने पर अल्लाह के गुस्से से बचेगा। इसका मतलब ये कि अल्लाह अपना महबूब बना ले, इसलिए कि गुस्सा दुश्मन पे आता है, दोस्त पे नहीं आता। मालूम है अल्लाह अपना दोस्त बना देंगे। शाम को पढ़ेगा तो शैतान के धोखों से बचेगा, मालूम है अल्लाह ताला होशियारी, अक्लमंदी, ईमानी फरासत अता फरमाए। और रात को पढ़ेगा तो रात के फितनों से बचेगा। तो काम की चीज़ है कि नहीं दोस्तों? लेकिन अफसोस की बात है, बैंक वाला कोई स्कीम बताए तो फटाफट दौड़ पड़ते हैं, और कायनात के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत की भलाई का रास्ता हमें बता रहे हैं, और उनकी तरफ कोई चलने के लिए तैयार नहीं। ये कितने बड़े अफसोस की बात है। बैंक वाला कोई स्कीम निकाल कर दे, और स्कीम नहीं होती, वो हकीकत में अपना गुलाम बनाने की स्कीम होती है, तो हम दौड़ पड़ते हैं आस्तीन चढ़ाकर, क्या ये बहुत नफ़े का सौदा है। हालांकि सरापा धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा। लेकिन धोखे पे धोखा खा रहे हैं और फिर भी उसको धोखा नहीं समझ रहे। इस्लाम ने तो धोखे खाने को कहा है, हर चीज़ धोखे खाओ, लेकिन हम धोखा खाने के आदी बन गए। इस्लाम की तालीम में जी कितनी पाकीज़गी और सफाई है, और दुनिया वाले उसी तरह की जी मिस मैचिंग करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा आपको बताया है, ये अनमोल वजीफ़ा है, आप करें इसको, इसका नफ़ा आप देखें। दूसरी बात ये, जब जब कोई तकलीफ़ परेशानी आई, कोई दुश्मन सता रहा हो, कोई पार्टनर सता रहा हो, कोई पड़ोसी सता रहा हो, कोई तकलीफ़ दे रहा हो, कोई भी हो, आप मुसलसल इसकी तस्बीह पढ़ें 300-300 मरतबा रोज़ाना, 300-300 मरतबा। और इसका मतलब क्या है मालूम है? हम लोग तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को गाली जैसा समझते हैं, अरे ला हौल पढ़ो यार उस पर, यानी हम तो गाली जैसा इस्तेमाल करते हैं इसको। नहीं, बहुत पावरफुल मीनिंग है इसके। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई ताकत नफ़ा पहुँचाने वाली, और नहीं है कोई ताकत नुकसान देने वाली सिवाय अल्लाह। ना कोई नफ़ा पहुँचा सकता है, ना कोई नुकसान दे सकता है। हाँ, अल्लाह चाहे तो नफ़ा दे सकते हैं, और अल्लाह चाहे तो नुकसान पहुँचा सकते हैं। बाकी कोई ताकत अल्लाह के बगैर नफ़ा नुकसान देने वाली नहीं है। तो ये जो आए दिन हमें धोखे पे धोखा देने की बातें होती हैं, आए दिन जो हमें कुचल देने और ख़त्म कर देने की बातें होती हैं, और अखबारों में हेडिंग छपती हैं और हेट स्पीच आती है, ये वक्त के बेवकूफ़ हैं, इनकी बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के बेवकूफ़ और पागल किस्म के लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। इनके पेट में दर्द हो जाए तो तड़पते फिरें, पेशाब का बंद लग जाए तो रोते फिरें जी, पैर में कांटा चुभ जाए तो एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकते, झुकने पे मजबूर हो जाएं, जो इतने कमज़ोर हैं। और वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की बात कर रहे हैं, और इनको झुकाने की बात कर रहे हैं, और इनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। वो पागलों की दुनिया में रहते हैं वो लोग। इसलिए दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बड़े बड़े वादे किए हैं हमारे साथ में, और अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अल्लाह सच्चा, अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है। अल्लाह हमारे कायनात, अल्लाह ताला इस पूरी कायनात के मालिक और खालिक हैं। जब हम कुछ नहीं थे तब उसने हमें पैदा किया, और जब हम दुनिया से चले जाएंगे फिर वो हमें दोबारा पैदा करेगा, मबूस करेगा। हमारा ये ईमान है। और जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे, हिसाब किताब होगा। इसलिए दोस्तों, अल्लाह के साथ में दोस्ती बना के रखें। आजकल हम माजी सरपंच के दोस्त हो जाएं, और प्रेजेंट जी सरपंच के और MP और MLA के दोस्त हो जाएं, तो हम उस दोस्ती को अपने लिए फ़ख्र की चीज़ समझते हैं, और सीना तान के चलते हैं कि मेरी दोस्ती तो MP और MLA से है, और फलां विधायक से है, और मैं तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। जी, हम भी खुदा रखते हैं। ये कैफियत मोमिन की होनी चाहिए। अगर कोई कहे मैं MP MLA से ताल्लुक़ रखता हूँ, अरे तो MP MLA से ताल्लुक़ रखता होगा, मैं अल्लाह से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम भी खुदा रखते हैं, ये कैफियत हमारी होनी चाहिए।
और हमारे दिल के अंदर अल्लाह की ज़ात से ऐसी मोहब्बत हो कि 2 रकात पढ़कर हाथों का प्याला बनाकर अल्लाह से भीख मांगे तो अल्लाह की रहमतें छम छम बरसें। एक अंधा फ़कीर था, पानी गिलास में, एक अंधा फ़कीर था, नाबीना बूढ़ा आदमी, लकड़ी लेकर अंदाजे से चलता फिर रहा था, लकड़ी लेकर अंदाजे से चलता फिर रहा था। अल्लाह की शान, उसने एक बड़े से दरवाजे पर अंदाज़ा लगा के सोचा कि ये किसी बड़े अमीर कबीर का घर है, तो बड़ी उम्मीद के साथ बड़ी लंबी सदा लगाई, ओ ऊंचे दरवाजे वाले, ओ ऊंची खिड़की वाले, दे दे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तेरा भला करे। जब ये सदा लगाई तो 3 मरतबा सदा लगाने के बाद कोई जवाब ना मिला, तो कहने लगा किस बखील का घर है, ये किस कंजूस का घर है जो मुझ अंधे फ़कीर बूढ़े पे तरस नहीं खाता। अरे नहीं देना तो मत दे, तू मालिक अपने माल का, मैं कुछ छीनने ज़बरदस्ती करने तो नहीं आया, लेकिन कम से कम फूटे मुंह से जवाब तो दे दे कि आज छुट्टे नहीं है, कल आना, फिर आना कभी। जब उसने ये बात कही, करीब में एक नौजवान बच्चा बैठा हुआ ये मंजर देख रहा था, ये बातें सुन रहा था, उठ कर आया, बूढ़े फ़कीर पर हाथ रखा कंधे पर, कहा बाबा तुम नाबीना हो, ब्लाइंड हो, तुम्हें पता नहीं है ये किसका घर है, ये किसी अमीर कबीर और सेठ का घर नहीं है, ये तो जामा मस्जिद का दरवाज़ा है, और तुमने ये क्या गुस्ताखी भरे कलमात कह दिए, ये किस कंजूस का घर है, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह को तुमने कंजूस कहा। बस बूढ़ा कांप गया, प्याला अपना फेंक दिया, सिक्के उसके नाली में बिखर गए, और मस्जिद की चौखट पकड़कर मस्जिद में दाखिल हुआ और सजदे में सर रख कर रगड़ने लगा, नाक रगड़ने लगा और कहा प्यारे अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता किसका घर है, मैंने किसी अमीर का घर समझ के सदा लगाई, मुझे पता होता मेरे अल्लाह का घर है मैं तो इसे सजदा करके जाता। अल्लाह मैंने गुस्ताखी की, आपको बखील और कंजूस कह दिया, अल्लाह मुझे माफ़ कर। खूब माफ़ी मांगने के बाद रो धो के बाहर निकला। वो नौजवान खड़ा था, कहा बाबा अब किस में भीख मांगोगे, वो प्याला तो तुमने फेंक के तोड़ दिया, सिक्के तो तुम्हारे नाली में बिखर गए, अब किस में भीख मांगोगे। तो बूढ़े फ़कीर ने अजीब अंदाज से कहा बेटा इस दर पे सवाल करने के बाद, यानी मस्जिद में अल्लाह से भीख मांगने के बाद अब ये अहद करके आया हूँ, अब मखलूक के दरवाजे पे कभी भी भीख नहीं मांगूंगा, अब मखलूक के दरवाजे पे कभी भीख नहीं मांगूंगा। दोस्तों मेरा और आपका सर झुकता है अल्लाह के सामने, मेरे और आपके पैर नाखून से लेकर सर के बाल तक बदन का टिशू बदन का रुआं गुनहगार है, लेकिन मेरे और आपके जिस्म में 4 उंगल का एक उज़्व ऐसा भी है जिसने आज तक नाफरमानी नहीं की, और वह है मेरा और आपका माथा, वह है मेरी और आपकी पेशानी, कि ये अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकी नहीं। बस अल्लाह को ये कहना चाहिए प्यारे अल्लाह, इसी पेशानी को वास्ता बनाकर मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि जो पेशानी आपके अलावा कभी किसी के सामने न झुकी है न झुकेगी, ये अल्लाह इसी की वफादारी के तोफ़ैल आप हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए। तो दोस्तों हलाल खाएं, हलाल पिएं, हलाल पहने। मोमिन की तरक्की अल्लाह ने हलाल में रखी है, हराम में नहीं रखी। खिंजीर सुअर पाखाना खाता है, तगड़ा होता है। बकरी अगर देखा देखी वो भी सोचे कि ये पाखाना खाता है तो मैं भी कल से पाखाना खाऊंगी, मैं भी हेल्थी हो जाऊंगी, याद रखना भूख मर जाएगी। इसलिए कि अल्लाह ने पाखाने के अंदर उसकी ग़िज़ा नहीं रखी, उसकी ग़िज़ा अल्लाह ने सब चारे और सूखी घास में रखी है। और खिंजीर की तरक्की अल्लाह ने पाखाने में रखी है। मोमिन की मिसाल बकरी की तरह है, काफिर और मुशरिक की मिसाल खिंजीर की तरह है। हम दुनिया वालों को देखा देखी चले हम उधर को जिधर की हवा है, ऐसा रवैया इख्तियार न करें, हम उसको फॉलो करें जो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइडलाइन दी। उसी में हमारी बरकत है, उसी में हमारी तरक्की है। और कदम कदम पर दुआओं का अहतमाम करें दोस्त। तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये 10-10 मरतबा 3 वक्त पढ़ना है, सुबह में, शाम में और रात में। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये बड़े भारी भरकम कला की दुआ है। हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है।
हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु, मैंने उसी पर भरोसा किया है। वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का रब है, वो अर्श अज़ीम का रब है। इतने भारी भरकम अल्फाज हैं ये। तो ये पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ों को दूर फरमाएंगे, हमारे अधूरे कामों को पूरा फरमाएंगे। तो दुआओं के ज़रिए से हम अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ के रखें, अपना राब्ता अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ के रखें। जिस ऑफिसर के साथ हमारा कोई काम नहीं होता, फिर भी हम हेलो हाई करते हैं। ईद बकरीद पर, होली दिवाली पर, त्योहारों पर हम कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट भेजते हैं कि ताल्लुक़ बना रहे, जब भी कभी काम आए तो वो हमारे काम आ जाए। तो हम दुनिया के बोधे और कमज़ोर ताल्लुक़ात को और कमज़ोर इंसानों के ताल्लुक़ात को इतनी अहमियत देते हैं, और इस कायनात के खालिक और मालिक रब जो अहद व समद है, जो बेनियाज है, जो कायनात का मालिक और खालिक है, जिसके इशारे के बगैर सूरज निकल नहीं सकता, सूरज गुरूब नहीं हो सकता, चांद अपनी जगह से हिल नहीं सकता, सितारे जगमगा नहीं सकते, हवाएं चल नहीं सकती, जी धूप छाँव आ नहीं सकती, दिन और रात तब्दील हो नहीं सकते, नफ़ा देने वाली चीज़ें नफ़ा दे नहीं सकती, नुकसान देने वाली चीज़ें नुकसान दे नहीं सकती। जी उस रब के साथ हम इतना कमज़ोर ताल्लुक़ जोड़े हुए हैं कि उससे ताल्लुक़ जोड़ने की बात ही नहीं। दोस्तों, हमें अपने ताल्लुक़ात पर दोबारा नज़र षानी करनी चाहिए, और रोज़ाना बार बार कलमा पढ़कर, ये बातों को सोचकर, रोज़ाना बार बार कलमा पढ़कर अपने ईमान की तजदीद करनी चाहिए, अपने ईमान की तजदीद करनी चाहिए, अपने ईमान को रिन्यू करना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में एक बात कह के जिक्र कर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक सहाबी जो बड़े खूबसूरत थे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी बड़े खूबसूरत थे, उनका नाम था दिहिया कल्बी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कभी इंसानी शक्ल में आते थे तो उनकी शक्ल में रूप धारते थे, बड़े प्यारे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह, अभी ईमान कबूल नहीं किया था, कि अल्लाह के नबी, मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई, और अरब के अंदर दस्तूर था कि बेटियों को ज़िंदा दफना दिया करते थे। बेटी पैदा हुई, मैंने उसको पलने दिया, बढ़ने दिया, जब अच्छी खासी समझदार हो गई, जब वो मुझे अब्बा अब्बा कह के पुकारने लगी, एक रोज़ मेरा अंदर का खन्दास, मेरा अंदर का शैतान जागा, और मैंने कुदाल उठाई, कंधे पे रखी, और बेटी का हाथ पकड़ा और शहर के बाहर गया, और मैंने खड्डा खोदना शुरू किया उसको दफन करने के लिए। अब वो बच्ची मुझसे कह रही, अब्बू तुम क्यों तकलीफ़ उठा रहे हो, तुम क्यों पसीना पसीना हो रहे हो, तुम क्यों गड्ढा खोद रहे हो। इतने प्यारे अल्फाज कहने पर भी मेरा दिल नरम नहीं हुआ। मैं खोदता रहा, आखिर में उसको झटका दिया, गड्ढे के अंदर गिराया, ऊपर से मिट्टी मैंने भरनी शुरू की, और जब मिट्टी उसके बालों पर और आंखों में गिर रही थी, कह रहे, अब्बू मेरी आंखों में मिट्टी गिर रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर भी मेरा ज़मीर नहीं पिघला, और मैं डालता रहा, यहाँ तक कि उस गड्ढे को बिल्कुल बंद कर दिया, और उसकी आखिरी चीखें भी ख़त्म हो गई। और फिर कहने लगे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ईमान लाने के बाद मेरा ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, आंसुओं से रोए, और कहा, एक बार फिर सुनाओ मुझे इस वाक़े को, फिर सुनाओ। फिर सुना, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकी बन गई, और फिर फरमाया, अल इस्लाम यहदिमु बिमा कान क़ब्ला। इस्लाम तो ऐसी ताकत है और ऐसी चीज़ है कि इस्लाम लाने से पहले जितने गुनाह किए हों अल्लाह उसको माफ़ फरमा देते हैं। अब ये बताओ दोस्तों, इस्लाम लाते हैं क्या पढ़कर, कलमा पढ़ के लाते हैं ना। मालूम है ये कलमा इतना पावरफुल है कि ऐसे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है, करवा देता है अल्लाह से। इसलिए दोस्तों, इस कलमे की अहमियत को समझें। तन्हाइयों में जब कोई पास में ना हो, यकीन के साथ कहा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कभी वसवसे आए, टेंशन आए, परेशानी आए, क्या होगा, कैसे दूंगा, क्या लाऊंगा, कैसे करूंगा, जब ये वसवसे आए जो आदमी को डिप्रेशन में ले जाते हैं, टेंशन में ले जाते हैं, उस वक्त फ़ौरन कहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस स्ट्रेस को रिलीज़ कर देंगे और आसान कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।